गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 9 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। कुक आइलैंड्स में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अजनीश कुमार, पार्थ सतपथी, संजय भट्टाचार्य या फिर मुक्तेश कुमार परदेशी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मुक्तेश कुमार परदेशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द कुक आइलैंड्स। बाकी आपको जानना चाहिए, कुक आइलैंड्स की कैपिटल अवारुआ है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये आप देख सकते हैं साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है कुक आइलैंड्स, ये न्यूजीलैंड है। और जो कुक आइलैंड्स है इसका जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है ये जो है न्यूजीलैंड ही देखता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अरुणिमा सिन्हा, शिवांगी पाठक, प्रियंका मोहिते या फिर मालावत पूर्णा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो प्रियंका मोहिते विल बी बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020। तो देखिए फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र बेस्ड माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं, जिनका नाम है प्रियंका मोहिते। तो इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इसी साल अप्रैल में इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा इसको स्केल किया था, इसकी चढ़ाई की थी, जो कि 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में। ये नेपाल में लोकेटेड है और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंबर बन गई थी। तो केवल इकलौती यही नहीं है जिनको इस 2020 का तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है, और भी हैं, देख लेते हैं। शीतल हैं, लेड एडवेंचर कैटेगरी मिले हैं, माउंटेनियरिंग है ये भी मतलब माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं। प्रियंका मोहिते हमने डिस्कस कर लिया है। अमित बिष्ट जी और सर्वेश दत्त, इन दोनों को भी मिला है, इनको लैंड एडवेंचर में और इनको एयर एडवेंचर में। तो ये चारों ही नाम तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में जगह बनाने वाला एशिया का सबसे युवा विश्वविद्यालय बन गया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम द यंगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया टू मेक इट इनटू क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022। देखिए फ्रेंड्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि घरौन चंडीगढ़ में है, तो ये यंगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया बन गई है, जिसने क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 में स्थान पाया है। तो 271 से 280 का जो रैंक बैंड है इसमें इसको रखा गया। यंगेस्ट मतलब स्थापना दिवस के हिसाब से यंगेस्ट है। बाकी आपको जानना चाहिए कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये लगातार चौथे साल एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी बताई गई है। दूसरे नंबर पर चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी है और तीसरे नंबर पर है नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो कि हांगकांग में ही है। ये दोनों ही तीसरे पायदान पर हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो टॉप 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हैं आईआईटी बॉम्बे जिसकी रैंक 42 है, आईआईटी दिल्ली जिसकी रैंक 45 है और तीसरे नंबर पर है आईआईटी मद्रास जिसकी रैंक 54 है। व्यापार संपर्क बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत और किस देश के बीच व्यापार के लिए 7 अतिरिक्त प्रवेश और निकास बिंदु खोले जाएंगे? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडिया एंड भूटान विल हैव 7 एडिशनल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर ट्रेड एज पार्ट ऑफ मेजर्स टू इंक्रीज ट्रेड कनेक्टिविटी। तो देखिए, ट्रेड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंडिया और भूटान जो है एक चीज़ पर जिस पर सहमत हुए हैं वो ये है कि हम जो है 7 एडिशनल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स जो है ओपन करेंगे। आपको जानना चाहिए, भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से किस देश को जो है जाना जाता है? आंसर होगा भूटान। बाकी आप जानते हैं कि भूटान की कैपिटल थिम्पू है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की जोंगखा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोते शेरिंग और करेंसी है नगोल्ट्रम।
भारत के मानुष शाह और टी रीत ऋषि ने किस देश में आयोजित ITTF इक्वाडोर इंटरनेशनल ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन में ही इसका आंसर आ गया है, ये मुझको यहाँ से हाइड करना चाहिए था। चलिए खैर कोई नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियाज मानुष शाह एंड टी रीत ऋषि बैग द मेंस एंड वीमेन सिंगल्स टाइटल इन द ITTF इंटरनेशनल ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन इक्वाडोर। तो देखिए कहाँ पर हुआ है, क्यूएनका इक्वाडोर में ये टूर्नामेंट खेला गया है। तो आप याद रखेंगे कि जो मानुष शाह हैं और टी रीत ऋषि हैं ये टेबल टेनिस से संबंधित है। बाकी आपको जानना चाहिए इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो है, कई बार पूछी जाती है, या मैच द फॉलोइंग में आ जाती है। करेंसी यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुलिल्मो लासो। 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने हैं? इमरान ताहिर, राशिद खान, सुनील नारायण या फिर ड्वेन ब्रेवो? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो राशिद खान हैज़ बिकम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20 विकेट्स। सो राशिद खान हैज़ बिकम है ये, हैज़ बिकेम नहीं। तो देखिए 23 साल के अफगानिस्तान लेग स्पिनर राशिद खान यंगेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 400 T20 विकेट्स लिए हैं। तो ये कारनामा इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए किया है, जो कि T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है UAE में। और जो न्यूजीलैंड के ओपनर है मार्टिन गप्टिल, ये इनका 400वां शिकार बने हैं। आपको बता दें ये 4th बॉलर हैं जो कि 400 क्लब में शामिल हुए हैं। इससे पहले ड्वेन ब्रेवो, सुनील नारायण और इमरान ताहिर ये कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। यूनेस्को ने शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत रचनात्मक शहर नेटवर्क के हिस्से के रूप में 49 शहरों में किस भारतीय शहर को भी चुना है? मैसूर, भोपाल, श्रीनगर या फिर बेंगलुरु? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द यूनेस्को हैज़ पिक्ड अप श्रीनगर among 49 cities as part of the Creative City Network under the Crafts and Folk Arts category। तो देखिए यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने श्रीनगर को 49 सिटीज़ में चुना है। ये 49 सिटीज़ क्या हैं? ये क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी में रखी गई हैं। आपको बता दें अब तक केवल जयपुर, जिसको 2015 में, और वाराणसी एंड चेन्नई, जिन्हें कि 2015 और 2017 में रेस्पेक्टिवली रखा गया था। केवल अभी तक यही 3 सिटीज़ भारत की ओर से शामिल थी। तो अब यहाँ पर श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल हो गई है। बाकी यूनेस्को के बारे में आपको जानना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है। इसकी डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे अजोले और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। स्थापना ईयर आप याद रखेंगे, स्थापना वर्ष क्या है पूछ लिया जाता है यूनेस्को का। साथ ही आपको जानना चाहिए इसका मोटो है बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मैन एंड वीमेन। इस तरह क्वेश्चन भी देखिए, अब आपको हमेशा ये तैयार रहना चाहिए कि क्या नया क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन ही बन सकता है, बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मैन एंड वीमेन, ये किसका मोटो है? तो आंसर होगा यूनेस्को। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने किस भारतीय लीडर के जीवन और विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है? सरदार पटेल, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ अनवेल्ड अ 5 पाउंड कॉइन टू कमेमोरेट द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी। आपको जानना चाहिए ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपको जानना चाहिए। तो इन्होंने इस कॉइन का अनावरण किया है। आपको बता दें महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट दी गई है और ये कॉइन जो है हीना ग्लोवर के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इस पर लोटस भी बना है। साथ ही इसमें महात्मा गांधी का एक फेमस कोट है, ये भी लिखा है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या फिर 10 नवंबर? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 10। इसी के साथ आपको जानना चाहिए, इसी से संबंधित है, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस, ये भी इसी के साथ मनाया जाता है। तो इस बार जो है 9 से 14 नवंबर के बीच में ये मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस 9th to 14th नवंबर और वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज़ नवंबर 10। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए।
स्थानीय आर्थिक विकास के लिए किस लघु वित्त बैंक ने नाबार्ड के साथ हाथ मिलाया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज जॉइंड हैंड्स विद नाबार्ड फॉर लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बाकी आपको जानना चाहिए जो ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके एमडी एंड सीईओ के पॉल थॉमस हैं। हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने रुपे प्लेटफॉर्म पर पूर्व किशोरों और किशोरों के लिए एक स्मार्ट बहुउद्देश्य कार्ड लॉन्च किया है? जूनियो, इंस्टामोजो, पाइन लैब्स या फिर जस्ट मनी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फिनटेक प्लेटफॉर्म जूनियो हैज़ लॉन्च्ड अ स्मार्ट मल्टीपर्पज कार्ड फॉर प्रीटीन्स एंड टीनेजर्स ऑन द रुपे प्लेटफॉर्म। तो देखिए जो किड्स हैं या फिर जो टीन्स हैं उनके लिए एक कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है जो कि डेबिट कार्ड की तरह यूज़ होगा आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेजेस के लिए। तो बच्चों के लिए लॉन्च किया है। प्री टीन्स एंड टीनेजर्स, टीनेजर्स का मतलब क्या हुआ? टीन आता है जिसकी लास्ट में 13, 14, 15, ठीक है, 16, 17, 18, 19। तो 13 लास्ट में टीन आ रहा है ना, तो इनको टीनेजर्स बोला जाता है। तो 13 से लेके 19 तक की जो एज कैटेगरी होती है इनको टीनेजर्स बोलते हैं। और प्री टीन क्या हो गया? 13 से पहले के 12, 11, 10 ये सब, ठीक है। तो टीनेजर का मतलब क्या होता है? 13 से 19, क्योंकि लास्ट में टीन आ रहा है ना, इसलिए। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने मोटर बीमा को डिजिटल रूप में पेश करने के लिए किस भुगतान ऐप के साथ भागीदारी की है? पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे या फिर गूगल पे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विथ फ़ोनपे टू ऑफर मोटर इंश्योरेंस डिजिटली। तो मोटर इंश्योरेंस डिजिटली प्रोवाइड कराने के लिए लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की है। बाकी आपको जानना चाहिए फ़ोनपे के सीईओ समीर निगम है। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। इलेक्ट्रिक वाहनों के आसान वित्त पोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ नीति आयोग और कौन सा बैंक $300 मिलियन का फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट स्थापित कर रहे हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक आर सेटिंग अप अ $300 मिलियन फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ईजियर फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फाइनेंसिंग से संबंधित है, तो यहाँ पर $300 मिलियन का एक फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया है, जिसको कि जो इसका मैनेजर होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, फंडिंग करेगा वर्ल्ड बैंक। किस देश ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी है? ठीक है, तो जो रोग सूचक मतलब सिम्टोमेटिक जो केसेस होते हैं, तो उसके लिए वर्ल्ड की फर्स्ट पिल किसने अप्रूव की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूनाइटेड किंगडम हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पिल टू ट्रीट केसेस ऑफ सिम्टोमेटिक कोविड-19। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंपनी है मेर्क एंड रिचबैक बायोथेरेपेटिक्स, तो इनकी एक ये ओरल पिल है जिसका नाम है मोलनुपिराविर। तो इसको जो है अप्रूव कर दिया है यूनाइटेड किंगडम के ड्रग रेगुलेटर ने। तो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, काफ़ी सीरियस पेशेंट्स हैं, उनको ये पिल दी जाएगी। आपको बता दें यूनाइटेड किंगडम में इस पिल को लेज़व्रियो इस नाम से जाना जाएगा, और बताया जा रहा है कि जो इसके जो कोविड-19 का जो प्रभाव है इसको 50% तक ये कम कर देती है। तो नाम याद रखेंगे आप इसका, मोलनुपिराविर, और यूनाइटेड किंगडम में ये लेज़व्रियो के नाम से जानी जाएगी। किसके द्वारा बनाई गई है ये भी आप याद रखेंगे। वास्तविक व्यावसायिक निर्णय लेने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए वित्त मंत्रालय ने कितने रुपए तक के एनपीए खातों के लिए एक समान स्टाफ जवाबदेही ढांचा जारी किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। टू प्रोटेक्ट द पीपल टेकिंग बोनाफाइड बिजनेस डिसीजंस, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इशूड अ यूनिफॉर्म स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर एनपीए अकाउंट्स अप टू 50 करोड़ रुपीज़। देखिए इसमें क्या है, कई तरह के देखिए बैंक के लोग भी मिले रहते हैं। कभी एनपी हो जाता है ना, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं,
ठीक है, किसी बैंक ने कर्ज दिया है वो वापस नहीं आ रहा है तो फिर वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। जब लंबे टाइम तक नहीं वापस आता है तो कुछ बैंक के लोग की भी उसके साथ मिले जुले हो सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है, कई बार पकड़े भी जाते हैं लोग। तो इसी के लिए जवाबदेही, पूरे बैंक के स्टाफ की जवाबदेही होगी, तो इसलिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पर जो है जारी किया है। तो 1 अप्रैल 2022 से ये जो है फ्रेमवर्क लागू होगा। तो 50 करोड़ रुपए तक के जो एनपीए होंगे, ठीक है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो 50 करोड़ रुपए तक के होंगे, तो उसकी जवाबदेही जो है बैंक के स्टाफ की भी होगी। हालांकि इसमें मान लीजिए किसी ने डिसीजन लिया है, सही नियत से डिसीजन लिया है, पर वो जो डिसीजन जो है आगे जाके गलत साबित हो गया, तो इस तरह के लोगों को उसमें जो है नहीं शामिल किया जाएगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने गलत नियत से ही फैसला लिया है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो 50 करोड़ रुपए तक का जो इस तरह के एनपीए बन जाएंगे तो उसमें जो है सभी कर्मचारियों की जवाबदेही रहेगी, ये यहाँ पर बात कही गई है। किसने सर्कुलर जारी किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो भास्कर चट्टोपाध्याय इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, और वेस्टलैंड द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए सत्यजीत रे काफ़ी बड़ा नाम है। अगर हम सिनेमा की बात करें तो 1992 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जबकि 1984 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कोसोवो? सो कैपिटल इज प्रिस्टीना एंड करेंसी इज यूरो। व्हाट वाज द थीम फॉर नेशनल आयुर्वेदा डे 2021? Ayurveda for Poshan. Who has been appointed as the head coach of the Indian men's cricket team? Answer is Rahul Dravid. Which country's cricketer Mohammad Asghar Afghan announced retirement? Answer is Afghanistan. Name the second largest freshwater lake of Asia situated on the foothills of Haramuk mountain. Answer is Buller Lake, Srinagar. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अच्छा, इसमें आप ये भी जान लीजिएगा कि लार्जेस्ट फ्रेशवाटर लेक कौन है एशिया की और वर्ल्ड की, इसका आंसर भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर मैं आपको अगले सेशन में इसका आंसर बताऊंगा। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज बेस्ट टू वरस? व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साइप्रस? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? कामेंग रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, फ्लोज थ्रू विच स्टेट्स? PM Narendra Modi and his British counterpart Boris Johnson jointly launched OSOWOG initiative at the COP26 climate meet in Glasgow. आपको बताना है OSOWOG का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें जरूर दें। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से प्रोवाइड कराएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।